लड़का सफेद घोड़े को पकड़कर मुश्किल से दलदली जमीन पार कर रहा था, लेकिन सफेद घोड़ा कितना भी खींचो चलने को तैयार नहीं था। असल में उसका शरीर धीरे धीरे धंस रहा था। लड़का डर के मारे जोर से खींचने और चिल्लाकर घोड़े को ऊपर चढ़ने के लिए कहने लगा, लेकिन यह और तेजी से नीचे धंसने लगा। देखते ही देखते केवल उसका सिर बाहर रह गया। लड़का उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार सफेद घोड़े ने एक दर्द भरी चीख निकाली और पूरी तरह से दलदल में समा गया। लड़का निराश होकर जमीन पर बैठकर जोर से रोने लगा। वह एक राजकुमार था जो अपनी बीमार माँ के लिए जड़ी बूटी की तलाश में निकला था, लेकिन जड़ी बूटी मिलने से पहले ही उसने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथी को खो दिया। अब वह भारी कदमों से मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अचानक उसने थोड़ी दूर पर एक छोटी पहाड़ी देखी और जल्दी से हाथ पैरों का इस्तेमाल करके चढ़ गया। उसे लगा कि वह जमीन पर थोड़ी देर आराम कर सकेगा। तभी छोटी पहाड़ी हिलने लगी। लड़का अचानक फेंका गया और जल्दी से एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। उसने बड़ी आंखों से पहाड़ी की ओर देखा तो पाया कि वह एक विशाल कछुआ था। उसकी आंखें लड़के के पूरे शरीर से भी बड़ी थीं। लड़के को लगा कि कछुआ बहुत समय से जीवित है, इसलिए उसे बहुत कुछ पता होगा। वह अमृत के बारे में पूछने ही वाला था कि बूढ़े कछुए के चेहरे की मांसपेशियां हिलने लगी। एक बड़ा छींक लड़के को उड़ा ले गया। वह फिर पेड़ पर चढ़ा और बोलने ही वाला था कि फिर एक छींक उसके चेहरे पर आई, लेकिन इस बार वह तैयार था। उसने पेड़ की शाखा कसकर पकड़ ली और गिरने से बच गया। उसने जल्दी से अपना सवाल पूछा, लेकिन कछुआ बहुत समय से सो रहा था। उसका दिमाग धुंधला था। काफी सोचने के बाद उसे कुछ याद आया और उसने लड़के को एक दिशा दिखाई। लड़का फिर से दलदल पार करने के सफर पर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे लगा कि उसके कदम भारी हो रहे हैं और शरीर दलदल में धंस रहा है। और भी बुरी बात यह थी कि पीछे एक भूखा भेड़िया उसे घूर रहा था। निराशा के समय अचानक उसके सामने तेज सुनहरी रोशनी चमकी। बादलों के बीच से एक दिव्य ड्रैगन निकला